करता हूँ। Good morning to all my online dear students. In the last class we are discussing about types of इलेक्ट्रोड और उसके अंदर हमने लास्ट टाइप का इलेक्ट्रोड देख लिया था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, उसके बारे में देख लिया था थोड़ा सा डिटेल में। तो आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, हम लोग फोर्थ टाइप के इलेक्ट्रोड्स में आ चुके थे जिसका नाम था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड बोलो या हाफ सेल, एक ही बात है, इलेक्ट्रोड। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था मेटल की रॉड होगी जिसके ऊपर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग होगी और उसको उसी के सॉल्यूशन में, है ना, एनायनिक फॉर्म में डिसॉल्व करके रखते हैं। कैसे डायग्राम था इसका? कंटेनर लिया था हमने, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने सपोज करो एजी के रॉड को ले लिया था, ये आपका सिल्वर की रॉड है, ठीक है, और सिल्वर की रॉड के ऊपर यहां पे कोटिंग रहेगी। किसकी कोटिंग रहेगी? उसी के इनसॉल्युबल सॉल्ट की, उसी मेटल के इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग भी रहेगी। तो सपोज करिए इसके ऊपर कोटिंग हम लोगों ने लगा दिया, जिसकी कोटिंग आप लगाना चाहो, AgCl, AgBr, AgI, क्योंकि सब इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो सपोज करिए ये हमारी कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl, किसकी कोटिंग है? AgCl की। तो डेफिनेशन यही था मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की, ऐसा हाफ सेल, द हाफ सेल विच कंटेन्स मेटल विथ कोटेड विद द इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड डिप्ड इनटू सॉल्यूशन कंटेनिंग एनायन ऑफ दैट इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो ये जो हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसी के एनायन में इसको डिप करा के रखना होता है, इसी का एनायन होगा यहाँ पे। एक्वस सॉल्यूशन किसका रहेगा? दिस विल बी द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयंस। अगर आप इसके ऊपर AgBr की कोटिंग कराते तो आपको ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन लेना पड़ता नीचे, अगर आप AgI से कोटिंग कराते तो आयोडाइड आयन को लेना पड़ता। ये हमारा था इस तरीके से डायग्राम, और यही हमारा इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का भी काम करता था। ये हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रोड। अब इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर हम लोग, तो इसे एनोड की तरह कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, तो ये मैंने बताया था ये स्पेशल टाइप का सेल है जिसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, है ना। एनोड की तरह अगर रिप्रेजेंट करना है तो एनोड में हमेशा जो आपका इलेक्ट्रोड होता है कहां पे आता है? लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल पे आएगा। तो आपका Ag सॉलिड हो गया इलेक्ट्रोड लेफ्ट पार्ट में, उसके बाद आपको क्या आता है? देखो Ag, फिर आपको AgCl की कोटिंग आएगी और फिर क्लोराइड आयन आएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन Ag सॉलिड, फिर आपका AgCl सॉलिड ऑब्लिक Cl माइनस एक्वस। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमारा एनोड के लिए होता है। कैथोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा। ये सब मैंने कल की क्लास में लिखवा दिया था आपको, लास्ट क्लास में, ना। तो लास्ट हमने ये देखा था, अगर कैथोड को रिप्रेजेंट कराना होगा तो आपका Ag सॉलिड कहां पे आएगा? राइट मोस्ट टर्मिनल पे आएगा। देखो लेफ्ट में आता है तो एनोड है, और राइट मोस्ट टर्मिनल पे आएगा तो आपके लिए कैथोड। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो हमेशा कहां पे आता है? बीच में, वो हमेशा मिडिल में ही आने वाला है। तो यहां आएगा आपका AgCl सॉलिड, और इस साइड बात करो तो फिर से क्या आ जाएगा आपका? Cl माइनस एक्वस। तो ये हमने देख लिया था कल किस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। आज इनके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर हमें रिएक्शन लिखनी है, यहां आज हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना चाहें अगर, तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कैसे लिखोगे बेटा? क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन का, अब इनके रिएक्शंस थोड़े स्पेशल टाइप के हैं ना, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का सेल है बिल्कुल। जो हम लोगों का सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल होता था, पहले मैंने आपको पढ़ाया था मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मेटल मेटल आयन हाफ सेल का ही क्या बताया मैंने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल में क्या होता था? ऑक्सीडेशन का मतलब Ag सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना होता था बेटा? सीधा Ag प्लस में, Ag प्लस एक्वस में, है ना। लेकिन यहां पे देखो आप, तो आपके पास Ag प्लस नहीं है, जो भी Ag प्लस हो किस फॉर्म में आपको मिलेगा? AgCl के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे Ag प्लस नहीं बनाएंगे, यहाँ पे आप क्या बनाओगे? AgCl बना दोगे इसे। Ag प्लस की जगह पे क्या बनेगा? AgCl बनेगा, और AgCl बनने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लोराइड आयन को आपको लेना पड़ेगा, और प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करा दो। तो ये इसके रिएक्शन होती है एनोड हाफ सेल की। ध्यान रखिएगा, Ag विल बी कन्वर्टेड इनटू AgCl। इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है एनोड हाफ सेल की। अब अगर इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगा दिया जाए, अब अगर इसके ऊपर हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? तो नस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या लिखोगे बोलो?
हमें क्या निकालना है, ई। किसका निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस फॉर्म में सेल का नोटेशन होता है उसी फॉर्म में ई को लिखते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा इसका, ई ए जी ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Cl माइनस, ये हमें निकालना है ई की जगह पे, ठीक है ना। जिस फॉर्म में सेल लिखा रहेगा उसी फॉर्म में ई को भी डिनोट करेंगे आप। इधर क्या आएगा आपका ई नॉट ऑफ Ag ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Cl माइनस, जो कि प्रॉब्लम में गिवन होगा आपको क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, माइनस 0.059 बाई एन। एन की जगह पे कितना लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इंटू लॉग, ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड में AgCl किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, और सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक्टिविटी कितनी लेते हैं हम लोग, 1। तो AgCl आने वाला नहीं है, Ag सॉलिड आने वाला नहीं है, क्या आएगा, केवल Cl माइनस। तो ऊपर आप लिखोगे 1 और नीचे क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो ये इस तरीके से हम लोग नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा रंग रूप इसका बदल जाएगा, लेकिन ये मेटल आयन हाफ सेल का ही थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है अलग तरीके से, जिसमें केवल आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो एनोड हाफ सेल की रिएक्शन वैसे लिखी जाएगी। अगर कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन पूछे, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, तो कैथोड पे आपको क्या कराना है, रिडक्शन, और रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन का मतलब क्या होता था, मेटल आयन की तरह अगर सोचा जाए तो रिडक्शन का मतलब होता था हमारा Ag प्लस का कन्वर्ट होना किसके अंदर बेटा, Ag के अंदर। ये होता था मेटल आयन के अंदर Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये होता था हमारे पास मेटल आयन हाफ सेल में। लेकिन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में आपको कैथोड पे रिडक्शन करानी है तो Ag प्लस है ही नहीं आपके पास, Ag प्लस की जगह पे क्या इस समय हमारे पास AgCl, तो बस हम लोग AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। तो आप देख लो आपका ये सॉलिड फॉर्म है, ये आपका एक्वस फॉर्म है, आपका एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, मतलब जस्ट इसके ऊपर वाले रिएक्शन का उल्टा ही है ना। जो सामने की तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पीछे से उल्टा करके लिख दिया तो क्या हो गया, वो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो ये स्पेशल है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार आप ध्यान रखिएगा इन्हें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इनके नोटेशन का तरीका ये होगा, केवल Ag प्लस होता तो वो मेटल आयन हाफ सेल होता है, Ag प्लस से Ag होता तो भी मेटल आयन हाफ सेल, पर इसमें एक AgCl एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो गए, रिएक्शंस हो गई। और अगर इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन को लगा दिया जाए तो क्या होगा, नस्ट इक्वेशन के हिसाब से E ऑफ क्या लिखा जाएगा, जो सेल नोटेशन है Cl माइनस AgCl ऑब्लिक Ag, Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag। हमें कैसे पता चलेगा ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, तो अगर हमारा राइट मोस्ट टर्मिनल पैरा मतलब कैथोड सेल की तरह काम करेगा, कैथोड सेल की तरह काम करेगा, तो कैथोड पे क्या निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, तो डेट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag माइनस 0.059 बाई n की जगह पे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है, लॉग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Ag सॉलिड नहीं लिया जाएगा, क्लोराइड आयन ऊपर आएगा, नीचे AgCl सॉलिड का 1 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस ऊपर आ जाएगा और नीचे 1, ठीक है। तो अब देख सकते हो दोनों, और ये मैं बार बार कहता ही हूं कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं, केवल साइन चेंज होता है। आप चाहो तो इस चीज को उल्टा करके लिखते तो यहाँ पे प्लस हो जाता है ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, केवल साइन में डिफरेंस होता है। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से एनोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन इसके लिए किस तरीके से लिखी जाती है। नेक्स्ट चलो, ये मैं कह रहा हूं आपको कि ये हमारा क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है किसका, मेटल आयन का। तो हम लोग इस सेल को, ये जो सेल हमने बनाया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइल हाफ सेल, इसको हम लोग मेटल आयन से बनाने की कोशिश करते हैं कि मेटल आयन से किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये उसी का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है थोड़ा सा। तो देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर मेटल आयन हाफ सेल आपको याद हो तो मेटल आयन हाफ सेल में क्या बताया था मैंने, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हो गया, एनोड टर्मिनल खुद कैसा होता है, निगेटिव टर्मिनल, और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहां से भी देखो निगेटिव चार्ज धीरे धीरे Cl माइनस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज खत्म हो रहा है तो सॉल्यूशन किस टाइप का चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा।
कैथोड की बात करूं तो कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है हमारा, पॉजिटिव, और सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। तो अगर कैथोड हाफ सेल की भी बात करो तो यहाँ पे देखो Cl- का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्शन के थ्रू लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ता जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ मेटल मेटल आयन हाफ सेल, उसी का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया गया है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डालते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, जिसे हम लोग अब शॉर्ट में जिसको हम लोग शॉर्ट में MISA लिखेंगे, क्योंकि बार बार ये वर्ड की जरूरत पड़ेगी हमें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल फ्रॉम मेटल मेटल आयन हाफ सेल। किस तरीके से मेटल मेटल आयन हाफ सेल से बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल फ्रॉम मेटल मेटल आयन, जिसको हम लोग MMI बोलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में मेटल मेटल आयन हाफ सेल। किस तरीके से हम लोग, है ना, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को मेटल मेटल आयन हाफ सेल से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। आपको बता ही दिया मैंने कि मेटल मेटल आयन हाफ सेल का ही क्या है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। तो देखो करना क्या है, अगर मैंने मेटल मेटल आयन हाफ सेल बनाया तो किस तरीके से दिखाते हैं बेटा हम लोग, ये हम लोग कंटेनर ले लिए, उसके अंदर हमने मेटल की रॉड को क्या कर दिया, डिप करके रख दिया। जैसे ये हमारे लिए सपोज करो सिल्वर की रॉड है, और सिल्वर की रॉड को किस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे हम लोग, अगर ये मेटल मेटल आयन हाफ सेल है तो किसके अंदर रखा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ किसका होगा, ये सॉल्यूशन ऑफ Ag+ आयंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए किस तरीके का हाफ सेल है, दिस इज नथिंग बट द मेटल मेटल आयन हाफ सेल। ये किस तरीके का हाफ सेल है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल है उसी के आयन के अंदर हमने डिप करा के रखा है। अब इससे मैं कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सा सेल बेटा, इससे हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को। और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल कैसे होगा, किस तरीके से, तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में क्या रहेगा आपका, ये रॉड ही रहेगा इस तरीके से, और रॉड के ऊपर आप देखोगे तो बाद में आपको क्या मिलेगा, एक कोटिंग दिखाई देगा। किसकी कोटिंग होगी, जिस भी आप एनायन के सॉल्यूशन में डिप कराओगे उसी का उस मेटल के साथ कोटिंग होगी। तो सपोज करो ये हमने Ag की ही रॉड ली है, अभी कौन सा रॉड है, Ag की, तो ये कोटिंग अगर मान लो आपने किसका कराया है बेटा, AgCl का, कोटिंग किसका है, AgCl, और किस सॉल्यूशन में इसको डिप करके हमने रखा है, एक्वस सॉल्यूशन कौन सा रहेगा हमारे लिए, अगर हमने इसके ऊपर AgCl का कोटिंग कराया है, अगर ये कोटिंग AgCl की है तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन किसका होना चाहिए, उसी के एनायन का, तो दिस विल बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cl- आयन, ठीक है। तो क्लोराइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो अब मैं इस सेल को उस सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। ये हमारा मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, और ये आपका कौन सा हाफ सेल है बेटा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो ये आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल है। कैसे मेटल मेटल आयन हाफ सेल से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में जाते हैं, अब उसको हम लोग देखते हैं जरा। देखो अगर पहले मेटल मेटल आयन हाफ सेल की बात करूं अगर मैं बेटा, तो यहां पे अगर सपोज करो मैं इसे कैथोड का टर्मिनल मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कैथोड, इसे मैंने कैथोड माना, और इस अगर इसे कैथोड माना है तो ये भी हमारे लिए क्या बनना चाहिए, कैथोड की तरह ही ट्रीट करूंगा मैं इसे भी, ठीक है। कैथोड पे ही समझा रहा हूं मैं, ठीक है। कैथोड हमने मान लिया, अगर आपने कैथोड मान लिया बेटा तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, अगर इसको रिप्रेजेंट करने की बात करें, इस कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो कैथोड का नोटेशन क्या होगा, किस तरीके से होता है मेटल मेटल आयन में, आपका कैथोड पे रिडक्शन होना है, रिडक्शन होने का मतलब आपका Ag प्लस एक्वस विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड, इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल को कैथोड के फॉर्म में Ag प्लस Ag दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक। अब चलो अगर इसके रिएक्शन लिखने की बात करो तो रिएक्शन कैसे लिखोगे इसके लिए,
Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। ठीक है, ये आप इसके लिए रिएक्शन लिखोगे। अब इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन अगर लगाया जाए तो नस्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखोगे बेटा? नस्ट इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा? E ऑफ किसका? Ag प्लस ऑब्लिक Ag, E ऑफ किसका? Ag प्लस ऑब्लिक Ag इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस 0.059 बाई n। n की जगह पे कितना लोगे यहाँ पे? n की वैल्यू कितनी है? 1। ये सब हमने कर रखा है ना पहले से ही, तो इसको फटाफट देखते हैं। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये सॉलिड है तो नीचे क्या आएगा? 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। बोलो यहां तक समझ पा रहे हैं हम लोग? ये हमारा मेटल आयन हाफ सेल था। अब मैं उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए समझा रहा हूं क्या कर रहा है। अगर मैं देखूं तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा, इस मेटल आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये केवल और केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? Ag प्लस के। ये वैल्यू तो फिक्स होती है। आपका इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? Ag प्लस के कंसंट्रेशन पे। क्या इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन से कुछ मतलब है? यहां पे इसके कंसंट्रेशन को क्लोराइड आयन से कोई मतलब है? यहां पे क्लोराइड आयन से कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा चलो इसको भी पैरेलल में इसी की तरह से लिख लेते हैं। यहां पे अगर इसको हमने कैथोड की तरह रिप्रेजेंट किया होगा तो क्या लिखेंगे? बोलो कैथोड पे नोटेशन क्या लिखोगे बेटा? तो कैथोड पे Ag सॉलिड कहां पे आएगा? सबसे राइट हैंड साइड में आ जाएगा। उसके बीच में क्या आएगा? AgCl आएगा आपका, और उसके पीछे क्या आएगा? Cl माइनस एक्वस। ऐसे लिखेंगे कैथोड पे, इसी के पैरेलल लिखवा रहा हूं। उसके बाद अगर रिएक्शन लिखने की बात करें इसके ऊपर, तो कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? तो रिएक्शन क्या बताया बेटा मैंने अभी? कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन, तो आप इसी से लिंक कराते हुए लिखा करो हमेशा। रिएक्शन कैसे लिखोगे? तो देखो रिएक्शन कैथोड है तो रिडक्शन होना है, मतलब Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? इसी की तरह से पहले लिख रहा हूं, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या? Ag सॉलिड, ये लिखेंगे। लेकिन इसमें Ag प्लस होता ही नहीं, इसमें Ag प्लस ना हो कि Ag प्लस की जगह पे क्या होता है बेटा? AgCl। तो बस इस Ag प्लस को Ag प्लस ना लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया करो? AgCl लिख दोगे, और ये तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। अब देखो Cl आपने एक्स्ट्रा डाला है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? Cl माइनस एक्वस, है ना? तो इससे थोड़ा लिंक करा के याद करोगे तो रिएक्शन आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगा दो। अगर तो नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो क्या लगाओगे? इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, क्या लिखोगे? बोलो ECl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag। कैसे? जो सेल का नोटेशन है उसी फॉर्म में E लिखा जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag माइनस 0.059 बाई n की जगह पे कितना? 1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 1, लॉग ऊपर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट। सॉलिड को नहीं लेंगे, क्लोराइड आयन आएगा, इधर भी सॉलिड को नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन 1। ठीक है, अब इन दोनों को लिंक करवा रहा हूं मैं ना, किस तरीके से लिंकिंग होती है दोनों के अंदर। अभी जैसा कि मैंने कहा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस मेटल आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? Ag प्लस के। क्या इसको क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना है? नहीं, क्योंकि क्लोराइड आयन का कोई भी रोल यहां पे प्ले नहीं हो रहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। क्या होगा अगर इस सेल के अंदर मैंने, इसी सेल के अंदर, इस मेटल आयन हाफ सेल के अंदर अगर मैंने एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयंस डाल दिया, जैसे आप KCl को डाल दो, है ना, कोई भी ऐसा जहां पे Cl माइनस का सोर्स हो, जैसे KCl को ऐड कर दिया। एक्सेस ऑफ Cl माइनस को अगर मैंने इसके ऊपर अंदर ऐड कर दिया, अभी जैसा कि मैंने बताया इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या होगा अगर मैंने एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयंस इसके अंदर ऐड कर दिया? तो अगर क्लोराइड आयन एक्सेस में ऐड किया है, देखो हम लोग उसी को ऐड कराएंगे, उसी का आयन ऐड कराएंगे जिसकी हमें कोटिंग करानी है। जैसे मैंने कोटिंग किसकी करवाई है? AgCl। अगर सपोज करो मुझे कोटिंग AgBr की करानी होती तो फिर मैं कौन सा आयन ऐड कराता इसके अंदर? Br माइनस को ऐड कराता। अगर कोटिंग हमें AgI की करवानी होती, AgI की, तो हम लोग कौन सा आयन डालते हैं? I माइनस डालते हैं। अगर ये लेड वाला सेल होता, लेड का Pb का होता, तो क्या करते? Pb का इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है PbSO4, तो मैं Pb के ऊपर किसकी कोटिंग करवाता? PbSO4 की। तो PbSO4 बनाने के लिए मैं कौन सा आयन इसके अंदर ऐड करता? सल्फेट आयन को। समझे क्या? तो इस तरीके से जैसे ही आपने एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन को ऐड किया, एक्सेस में क्लोराइड आयन जाएगा, तुरंत Ag प्लस आयन पड़ा हुआ है, इसके साथ Cl माइनस तुरंत क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा।
जितना भी सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस पड़ा है, एक्सेस में डालने का मतलब ही क्या है, एक्सेस में इतना आपने डाला कि सॉल्यूशन के अंदर जितना Ag प्लस था वो पूरा का पूरा Cl माइनस से कंबाइंड हो जाएगा। एक्सेस में डालने का मतलब ही क्या है, पूरा का पूरा Ag प्लस को खत्म करा दो यहां से। तो सॉल्यूशन से Ag प्लस और जो एक्सेस से क्लोराइड आयन आया, ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे, AgCl। और हमें पता है बेटा AgCl का क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो Ag प्लस Cl माइनस से कंबाइंड होके AgCl का पीपीटी बनाएगा। आप उसको मान सकते हो कि ये पीपीटी इस रॉड के ऊपर क्या हो गया, जाके डिपॉजिट हो गया है। तो रॉड के ऊपर AgCl का पीपीटी हो गया। अब क्या सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस आयन बचा होगा? सॉल्यूशन में कोई Ag प्लस आयन नहीं है, क्योंकि ये एक्सेस में डाला था, पूरा का पूरा उसने कंप्लीटली क्या कर दिया, Ag प्लस को खत्म कर दिया सॉल्यूशन में। तो अब सॉल्यूशन में कौन सा आयन आपको दिखाई देगा, केवल क्लोराइड आयन दिखाई देगा। तो आई होप कि समझ पाए किस तरीके से कन्वर्ट किया मैंने। जिस भी आयन का, जिसकी भी कोटिंग करवानी है, आप उसी का एनायन डाल दो उसके सॉल्यूशन में, उस मेटल आयन हाफ सेल में, और जैसे ही डालोगे वो पूरा का पूरा उस आयन को कंज्यूम करके एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, जिसकी कोटिंग आप मान सकते हैं उस रॉड के ऊपर हो गई। अब सॉल्यूशन किसका बचेगा अंदर, Ag प्लस तो खत्म हो गया, किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पूरा का पूरा Cl माइनस आयंस का, क्लोराइड आयन का। तो ये सेल इस सेल के अंदर पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग क्या समझ पाए यहां पे कि मेटल आयन हाफ सेल और मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल डिफरेंट सेल नहीं है, दोनों एक ही तरीके के सेल हैं, बस इसमें थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, मॉडिफिकेशन कर दिया है चीजों का। तो अगर ये दोनों एक ही तरीके के सेल हैं, तो क्या हम लोग कह सकते हैं जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, मेटल आयन हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, वही सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का भी होगा, क्योंकि मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इसी से बनाया मैंने। तो जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वही सेम इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, क्योंकि इसी सेल का वो फॉर्म है ना। तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं, जो भी हमारा E ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag है आपका यहां पे कैथोड पे, ये वाला इसका मेटल आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक Ag Cl ऑब्लिक Ag। मीन्स बोथ हाफ सेल्स आर इक्विवेलेंट, दोनों हाफ सेल्स क्या है, इक्विवेलेंट। और बाय एडिंग क्लोराइड आयन इन द मेटल आयन हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल नॉट चेंज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलने वाला नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आने वाला है आपका, सेम आने वाला है। तो किसी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को, किसी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को आप मेटल आयन हाफ सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में क्या रहता है, सेम ही होता है, ठीक है। समझ गए हम लोग। तो अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या हमने किया है इसके अंदर। रिएक्शंस भी मैंने लिंक करवा दिया है ताकि याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है ना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन को। तो इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने दोनों के रिएक्शंस भी लिखवा दिए आपको, और ई सेल भी बता दिया। अब देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी मेटल आयन हाफ सेल को हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे, एनी मेटल आयन हाफ सेल, जिसको मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एनी मेटल आयन हाफ सेल, MMI मतलब मेटल आयन हाफ सेल, कैन बी कन्वर्टेड into metal insoluble salt anion half cell। किसी भी मेटल आयन हाफ सेल को आप मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल सिंपली बाई एडिंग excess of solution of anion of insoluble salt, excess solution of anion of insoluble salt। जिस भी insoluble salt को आपको ऐड कराना है, जैसे AgCl कराना था तो किसको ऐड किया, Cl माइनस को। एनी मेटल आयन हाफ सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल सिंपली बाय एडिंग एक्सेस सॉल्यूशन ऑफ एनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट इन मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल के अंदर आप उस एनायन का एक्सेस में सॉल्यूशन ऐड कराओगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट के उस एनायन का जिसकी आपको कोटिंग करवानी है, ठीक है। AgCl कराना था तो क्लोराइड आयन को ऐड किया। सो बोथ हाफ सेल्स आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो बोथ हाफ सेल्स
बोथ हाफ सेल्स आर इक्विवेलेंट, दोनों हाफ सेल क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, एंड बाय डूइंग सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज। ऐसा करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलने वाला नहीं है। बाय डूइंग सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज। तो आपकी क्लियर हो गया क्या कहना चाहता हूं मैं, किस तरीके से बताया मैंने आपको। मेटल आयन हाफ सेल को आप मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका क्या है, सिंपली बाय एडिंग एक्सेस सॉल्यूशन ऑफ एनायन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसी के जिसकी कोटिंग करानी है उसके एक्सेस में आप क्या कर दो, एनायन को लाके ऐड कर दो। इसका मतलब दोनों हाफ सेल्स क्या है, इक्विवेलेंट है, एंड बाय डूइंग सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डज नॉट चेंज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका चेंज नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ई जो भी आप निकालेंगे, ई मान लो आप सपोज करो कि ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, मेटल आयन का, जो भी आप कैलकुलेट करोगे यही आपका ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन के लिए भी होगा। ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम। ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, और रिडक्शन के फॉर्म में भी सेम चीज होगी। अगर ई रिडक्शन पोटेंशियल आपने मेटल आयन का निकाला तो यही सेम रिडक्शन पोटेंशियल आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन में भी होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि दोनों हाफ सेल एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट। तो आप मेटल आयन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैलकुलेट करोगे वही मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का भी होगा। मतलब हम लोग किसी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल को दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मेटल आयन की तरह भी और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की तरह भी, ठीक है। दोनों तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या गिवन है, किस तरीके का प्रॉब्लम में डेटा गिवन होगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरीके से डील करना है। उसको मेटल आयन की तरह डील करना है या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो आप क्वेश्चंस को दोनों तरीके से किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको दे दिया सपोज करो Cl-, मैं कैथोड के फॉर्म में लिख रहा हूं, ऑब्लिक AgCl सॉलिड ऑब्लिक Ag सॉलिड, तो ये आपके लिए थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, एनोड, ये हमारे लिए मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, Cl- एक्वस AgCl सॉलिड ऑब्लिक Ag सॉलिड। तो ये कैथोड है कि एनोड है, तो हमें Ag सॉलिड एकदम राइट मोस्ट टर्मिनल पे दिखेगा तो कैथोड है। अगर ये कैथोड है तो बेटा इसको दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हो, इसे हम लोग दोनों तरीके से डील कर सकते हैं। इसे हम चाहें तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन भी मान सकते हैं, इसे हम चाहें तो मेटल आयन भी मान सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो आप इस तरीके का प्रॉब्लम आपको सेल अगर गिवन है तो आप इसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन भी मान सकते हो, आप इसको मेटल आयन भी मान सकते हो। वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या डेटा गिवन है। जैसे अगर आपको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की तरह मानना है तो आपके पास क्या गिवन होगा, आप उसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन तब मानोगे जब आपके पास गिवन क्या होना चाहिए, E नॉट ऑफ Cl- ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag। अगर आपको E नॉट इस फॉर्म में दिया है इसी टर्म में, तो इसका मतलब वो किसकी तरह डील करो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की तरह। लेकिन अगर आपको गिवन है, गिवन डेटा आपका E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag, अगर आपको Ag प्लस ऑब्लिक Ag दिया है, इस सेल ये दिया है और डेटा अगर ये दिया है आपको, तो आपको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की तरह ट्रीट करना है। कैसे लगाते हैं, इनमें रिलेशनशिप भी होता है। तो अगर आपको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की तरह ट्रीट करना है तो आपको ये डेटा तो दिया ही रहेगा, और चूंकि ये सेल दिया है तो हमें जाहिर सी बात है इसका कंसंट्रेशन देगा ही। मान लो इसका कंसंट्रेशन कितना है, C मोलर, इसका कंसंट्रेशन हमें देगा, कितना दिया है सपोज करो C मोलर। तो हमारे पास ये भी पता है और हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Cl- तो पता ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ये डेटा पता है आपको और Cl- का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में पता ही रहेगा, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था, AgCl ऑब्लिक Ag इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Cl- ऑब्लिक AgCl ऑब्लिक Ag माइनस 0.059 बाई n की जगह पे कितना आ रहा था, 1, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने निकाला था लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे। तो अगर इसके लिए सेल रिएक्शन लिखने के लिए मैं बोलता आपको
तो ये कौन सा है हमारे लिए? कैथोड है, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होने का मतलब होता है, इसका रिएक्शन अगर लिखने की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन लिखो, क्योंकि रिएक्शन लिख के ये डिसाइड कर सकते हो ना क्या आएगा, कहाँ कौन सी चीज ऊपर कौन सी नीचे। तो कैथोड के फॉर्म में मैंने क्या बताया? रिडक्शन कराना। रिडक्शन का मतलब होता है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्टेड इनटू Ag सॉलिड। ये होता है हमारे पास रिडक्शन का मतलब। तो यहाँ पे मैंने बार बार कहा है कि Ag प्लस है ही नहीं आपके पास, क्या है? AgCl सॉलिड है, और इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। इस तरीके से रिएक्शन लिखते हैं इसके लिए हम लोग। तो क्या हो जाएगा बोलो? नस्ट इक्वेशन इसके ऊपर लगा दिया, तो E नॉट दिस माइनस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या आएगा ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, ठीक है ना, और नीचे 1 हो जाएगा। तो आपको देखो Cl माइनस का कंसंट्रेशन पता था और आपको E नॉट की वैल्यू गिवन थी, तो आप डायरेक्ट इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको इसको मेटल मेटल आयन की तरह ट्रीट कराना है, तो मेटल मेटल आयन की तरह कराने के लिए आपको E नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag भी देगा, और साथ में इसके एक एडिशनल डेटा उसको देना पड़ेगा, दैट विल बी KSP ऑफ AgCl। आपको क्या साथ में देगा? अगर मेटल मेटल आयन की तरह इसे डील करना है तो आपको KSP भी देगा। किसका? उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का। फायदा क्या होगा इसके KSP देने से? अगर ये KSP ऑफ AgCl दे दिया तो दिस कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। आयनिक में हमने देखा ही था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। तो आपको KSP ये गिवन है, ये वैल्यू क्या है आपके लिए? गिवन है बेटा। और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन भी प्रॉब्लम में क्या है? गिवन है। तो क्या आप इसका Ag प्लस का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो? Ag प्लस का कर ही सकते हैं, और इसके ऊपर आराम से आप चाहो तो E Ag प्लस ऑब्लिक Ag इज इक्वल टू क्या लगेगा बताओ? नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, तो इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस 0.059 बाई n की जगह पे कितना लोगे आप? 1 आ जाएगा, ठीक है। और Ag प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप ये, और अभी मैंने बताया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अलग अलग है ही नहीं, चाहे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो चाहे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दोनों वैल्यू तो सेम ही है, इक्विवेलेंट है। समझ गए क्या? समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूं? ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है? आपस में सेम ही है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू का मतलब हमने अभी बनाया कि मेटल मेटल आयन को ही हमने स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो आपको डिपेंड करेगा बेटा डेटा क्या गिवन है। अगर डेटा आपको E नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag, सेल ये दिया है लेकिन डेटा आपको ये दिया है, और KSP ऑफ AgCl दिया है, तो आपको मेटल मेटल आयन की तरह मान के सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम में ये डेटा गिवन है तो केवल हमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन तो दिया ही होगा, तब हमें इस वाले से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो दोनों तरीके से कैसे डील करना है। अब एक स्पेशल तरीके के है ना, जो आपके सीटी नीट में नहीं, एडवांस लेवल में करता है क्या? लिंकिंग बनाता है। क्या करता है? एक डेटा इस यहां से उठा के दे देगा हमें, इस वाले का एक डेटा दे देगा, और एक डेटा सपोज करो यहां से दे देगा। मतलब हमें E नॉट ऑफ Cl माइनस AgCl ऑब्लिक Ag दे दिया, और यहां से KSP दे देगा, और फिर हमसे बोलेगा सॉल्व कराओ। तो उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर ये दे दिया हमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इनमें एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है जिसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नीट में भी नहीं है, सीटी में भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसको बस मैं, वो पार्ट है एक न्यूमेरिकल, उसके ऊपर देखेंगे। दोनों तरीके से आप डील करा सकते हो, क्योंकि इनमें एक आपस में क्या स्पेशल रिलेशनशिप होता है। चलो तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं क्या रिलेशन है, कैसे निकालते हैं। तो ये केवल एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे हम लोग ये रिलेशनशिप, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड। तो हम लोग डाल रहे हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP लिख देता हूं उसे, SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन एंड metal insoluble salt anion. Relation between standard electrode potential of metal ion and metal insoluble salt anion with KSP of insoluble salt, with KSP of insoluble salt. क्या इनमें रिलेशन होता है तीनों में आपस में? मेटल आयन का, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइल का, और KSP के साथ। तो इसका रिलेशन देखो सिंपल उसी तरीके से निकालना है जैसा कि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप
मेटल मेटल आयन का, चाहे ऑक्सीडेशन ले लो चाहे रिडक्शन ले लो, डेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन। इन दोनों का आपस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो आप चाहे ऑक्सीडेशन के फॉर्म में सेम करा लो चाहे रिडक्शन के फॉर्म में सेम करा लो। अभी चूंकि मैंने कैथोड के लिए लिखे थे दोनों, आपके पास लिखा होगा, उन दोनों का मैं रिडक्शन पोटेंशियल को सेम करवा देता हूं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में क्या आया था हमारे लिए, ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी, मेटल मेटल आयन की बात कर रहा हूं, माइनस 0.059 बाई 1। अभी हम लोगों ने लिखा था ना, मैंने हटा दिया है दोनों चीजें, वो दोनों हमने लिखा था वही लिख रहा हूं। मेटल मेटल आयन का जो हम लोग निकाले थे रिडक्शन पोटेंशियल, आप दोनों का रिडक्शन कराओगे तो इसका भी रिडक्शन लेना, इसका भी रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले का भी ऑक्सीडेशन। तो ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्या आ रहा था, रिडक्शन है तो एजी प्लस विल गिव एजी, मतलब 1/AG प्लस आ रहा था। ठीक है ना, चलो ये हो गया हमारे लिए किसका, मेटल मेटल आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप इसको चाहो तो यही इक्वल किसके बराबर होगा, मेटल इनसॉल्युबल, उसका भी देखो पीछे वाले पेज पे जाके क्या क्या आया था अपने पास, ई नॉट ऑफ, किस तरीके से लिखा था हमने, Cl माइनस ऑब्लिक एजी Cl ऑब्लिक एजी ऑब्लिक एजी, मतलब ये क्या हो गया, कैथोड के फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, माइनस 0.059 बाई कितना आ रहा था इनकी वैल्यू 1 लॉग, ऊपर हम लोग ले रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो क्या आया था इसके में, जब इसका रिएक्शन लिखते हैं बेटा तो इसमें क्या आ जाता है, क्लोराइड आयन ऊपर आ गया था, देखो तो है ना, इसका अभी हम लोग पीछे निकाले थे ना, तो इसका क्या आया था, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन 1 आ रहा था, सही है ना, क्लोराइड आयन अपॉन 1। अभी पीछे रिएक्शन लिखा ही है दोनों, मैंने जो दोनों अभी बताए थे वही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये इसी का स्पेशल फॉर्म बना है, उसी से बना हुआ। अब बस इसी से सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे वैल्यू को। देखो किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये आपका ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी, ठीक है, और आप क्या करो, है ना, ऐसा करो कि इसको इधर लेकर जाओ, इसको उस साइड लेकर जाते हैं, और इसे इस साइड मान लो, है ना, इस चीज को उधर लेके जा रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, ई नॉट ऑफ Cl माइनस ऑब्लिक एजी Cl ऑब्लिक एजी, और इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी, ठीक है, इज इक्वल टू ये इधर ही रहने देता हूं, इसको उठा के इस साइड लेके आता हूं, तो ये कितना है, माइनस 0.059 लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, ठीक है, और इसको उस साइड ही लेके गया हूं तो प्लस 0.059 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है, इस तरीके से। देखो इसे हम लोग ऐसे ही रहने देता हूं, ई नॉट Cl माइनस ऑब्लिक एजी Cl ऑब्लिक एजी, मतलब ये क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन है, तो एजी टर्मिनल पे दिख रहा है, जाहिर सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको देखो एजी प्लस ऑब्लिक एजी दिया है, मतलब ये रिडक्शन के फॉर्म में, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या इसे प्लस ई नॉट ऑफ एजी ऑब्लिक एजी प्लस लिख सकता हूं क्या, बोलो, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होंगे, ये एजी प्लस से एजी था, ये एजी से एजी प्लस, ये रिडक्शन के फॉर्म में माइनस था, तो ऑक्सीडेशन करने पे माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, इज इक्वल टू इधर देखो ये 1 अपॉन एजी प्लस है, 1 अपॉन एजी प्लस, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एजी प्लस के पावर -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, मतलब ये हम लोग चाहें तो प्लस का 0.059 लॉग, अब देखो इसमें भी कॉमन ले लेता हूं मैं, 0.059 यहां भी है, 0.059 यहां भी है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया, ये आप समझ गए, इसको मैंने ऊपर भेज दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये यहां से कॉमन लिया है, तो ये log ऑफ एजी प्लस हो जाएगा, और प्लस आपका क्या आ जाएगा, log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है ना, क्योंकि हमने 0.059 को क्या किया है, कॉमन लिया है, तो जैसे 0.059 कॉमन लोगे तो माइनस log 1 अपॉन दिस को प्लस में लिख सकते हैं। चलो अब देखो इसे हम लोग, इसे अब ऐसे ही रखता हूं मैं, देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो जरा सा ध्यान से, log ऑफ एजी प्लस प्लस log Cl माइनस, तो दिस कैन बी रिटन एज log a प्लस log b है, तो क्या इसे मैं log
Ag प्लस इंटू सी एल माइनस रख सकता हूं क्या? log a प्लस बी को log a इंटू बी रख सकता हूं। और क्या Ag प्लस इंटू सी एल माइनस को ही मैं के एस पी बोल सकता हूं, के एस पी ऑफ एजी सी एल? बोलो, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वही है ना। तो मिल गया रिलेशन अपने पास। क्या मिला हमें? ई नॉट सी एल माइनस ऑब्लिक एजी सी एल ऑब्लिक एजी प्लस ई नॉट ऑफ एजी ऑब्लिक एजी प्लस विल गिव्स क्या आ रहा है अपने पास? 0.059, ठीक है। और इसको मैंने अभी बताया क्या लिख सकते हैं हम लोग फाइनली, लॉग ऑफ के एस पी ऑफ किसका? एजीसीएल। समझे ना? तो यही रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन तो हमने इसके लिए निकाला जो अभी हम लोग पर्टिकुलर सेल कर रहे थे। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल क्या रिलेशन लिख सकता हूं मैं इसे? तो इन जनरल रिलेशन हो जाता है बेटा हमारे पास ई नॉट, ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का, ठीक है। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का प्लस ये देखो ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये किसका है? ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? मेटल मेटल आयन का, ठीक है ना। ये जनरल रिलेशन अब मैं बना रहा हूं उससे, इसी के हेल्प से। ये रिडक्शन पोटेंशियल है किसका? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन का, ठीक है। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल मेटल आयन का इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 0.059 बाई एन। यहां पे तो एन की वैल्यू कितनी थी? 1 थी ना, तो 1 नहीं आया। इस देखो यहाँ पे एन आर आता ना, यहाँ भी एन आता, यहाँ भी एन आता ना। इसके नीचे ये एन की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। लेकिन अगर 1 नहीं रहेगा तो एन आता ना, तो यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन में एन आएगा और लॉग, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? के एस पी। और के एस पी किसका? इनसॉल्युबल सॉल्ट का। वो के एस पी किसका रहेगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट का। तो ये हमारे लिए इन जनरल रिलेशन बन जाता है, जो कि डायरेक्ट 2-3 बार एडवांस में तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 बार डायरेक्ट ये पूछा जा चुका है। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल मेटल आयन विल बी इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के एस पी ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो भी आप लेंगे। तो इस तरीके से ये जनरल इक्वेशन हमारे पास रिलेशन इसके अंदर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने रिडक्शन में लिखा। आप चाहो तो इसको ऑक्सीडेशन में लिख देते तो बेटा यहाँ माइनस आ जाता। इसको रिडक्शन में लिख दे, मतलब इसके भी 3 फॉर्म कर सकते हो ना, या तो दोनों को, एक रिडक्शन में एक ऑक्सीडेशन में, या तो दोनों को रिडक्शन में लिखो या दोनों को ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ भी 3 फॉर्मूले आप बना सकते हो, ठीक है ना। वही बस साइन चेंज हो जाएगा ना, कहीं माइनस कहीं प्लस। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशनशिप निकल के आता है, ठीक है। तीन फॉर्मूले जो मैं कह रहा हूं वो समझ पा रहे हैं क्या? ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में बनाना चाहोगे तो क्या लिखोगे? बोलो। यहाँ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे तो इसके आगे माइनस का साइन डालना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस और इसको ओपी में ही रहने देते हैं। लिख दो क्या? वो 3 बना सकते हैं ना हम लोग, यहां से 3 फॉर्मूले इसके बन सकते हैं अपने पास। चलो लिख ही देता हूं मैं। देखो 3 कौन कौन से बन सकते हैं। अगर मैं इसे चाहूं तो ई नॉट ऑफ क्या लिख सकता था बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दूं। तो यहाँ पे ये आरपी था, तो ये माइनस का साइन बस लग जाएगा। और तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। नहीं, आरपी को ओपी करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में माइनस। और इसको मान लो मैं अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ही रहने देता हूं। ई नॉट ओपी किसका? मेटल मेटल आयन का, ठीक है। गिब्स क्या हो जाएगा? 0.059 बाई एन लॉग के एस पी ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। आईएस लिख देता हूं, इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। और आप चाहो तो ये ओपी के फॉर्म में हो गया, आप चाहो तो इसको भी आरपी के फॉर्म में लिख लो। तो क्या हो जाएगा? आरपी के फॉर्म में ई नॉट, 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। ई नॉट आरपी ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, ठीक है। और इसको आरपी के फॉर्म में करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका? मेटल मेटल आयन का इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के एस पी ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि 3 फॉर्मूले मैंने कैसे बनाए हैं ना। 3 फॉर्मूले बनाने का तरीका क्या है? एसआरपी और एसओपी तो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, केवल साइन में चेंज होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेते हैं इसके ऊपर।
एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एडवांस में ही पूछा हुआ है, ठीक है, फिर हमारा गैल्वेनिक सेल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है यहां पे। कैलोमल इलेक्ट्रोड, 5वें नंबर पे कैलोमल इलेक्ट्रोड लिखा है, वो इसी का स्पेशल फॉर्म है, बस वहां पे AgCl की जगह पे क्या रहता है, Hg2Cl2 हो जाता है, तो उसमें कुछ बताना नहीं हो, Hg2Cl2 का बस हो जाएगा AgCl की जगह, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं, तो उसे आप देख सकते हो, 5 मिनट की वो चीज है। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, कैलकुलेट KSP ऑफ AgI फ्रॉम द गिवन सेल। KSP निकालना है किसका, AgI का। जो भी KSP वाले प्रॉब्लम आएंगे वो सब जनरली मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैलकुलेट KSP ऑफ AgI फ्रॉम द गिवन सेल, और सेल हमें किस तरीके से दे रहा है, Ag सॉलिड ऑब्लिक AgI सॉलिड ऑब्लिक KI एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन दिया आपको 0.05 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है। आगे दे रहा है आपको, इधर आपका सपोज करो AgNO3 एक्वस 0.05 मोलर, और यहां दे रहा है आपको Ag सॉलिड, और इसके लिए हमें ई सेल की वैल्यू बताया है, इसका ई नॉट सेल नहीं, इसका क्या दिया है, ई सेल दिया, ध्यान रखिएगा, ई नॉट सेल नहीं है, ये क्या है, ई सेल, और ई सेल की वैल्यू इसकी दी है 0.79 वोल्ट, ठीक है। तो इससे हमें KSP निकालना है किसका, AgI का। तो अब ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना। आप देखो इसमें अगर डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में देखो तो आपके लिए कौन सा सेल दिखाई दे रहा है, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, AgI, देखो मेटल दिख रहा है और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट दिख रहा है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो अगर साथ में बेटा उसका एनायन दिया है, मैंने बताया था अगर एनायन दे देगा तो मेटल इनसॉल्युबल हो जाएगा, एनायन नहीं दिया होगा तो मेटल सॉल्युबल। जैसे यहाँ पे देखो AgNO3 दिया और सीधे Ag दिया, यहाँ पे एनायन नहीं दिया ना इसका, और मैंने बताया ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, होते ही हैं, लेकिन अगर एनायन नहीं दिया है तो इसका मतलब ये वाला सेल हमारे लिए कैसा है, मेटल आयन सेल है, मेटल आयन वाला है ये, तो है ना, Ag है और उसी का Ag प्लस है, कैथोड में है तो रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है इसे, और ये आप देखो तो मेटल है और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और एनायन के लिए तो Ki से मुझे पोटेशियम से कोई मतलब नहीं, मुझे उसके सोर्स किससे मतलब है, I- से। तो ये भी आपका, इसको दो तरीके से डील कर सकता हूं, क्यों, जैसा मैंने अभी बताया आपको, इससे आप चाहो तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन भी ले सकते हो, आप इस सेल को चाहो तो मेटल आयन भी ले सकते हो, है ना, दोनों तरीके से डीलिंग की जा सकती है इसको। देखने में तो कौन सा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन, और इधर से आप देखो तो ये कौन सा है, मेटल आयन, है ना। तो इसको दोनों, ये तो फिक्स है मेटल आयन है, इसको आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन से करो, या इसको आप मेटल आयन से करो। अब जो मैंने कहा था डेटा, क्या हमें ई नॉट, इस सेल के लिए ई नॉट गिवन है क्या, तो मैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की तरह इसको अभी डील नहीं कर पाऊंगा, है ना, मुश्किल आएगी, लेकिन कर सकते हैं, इसे भी अभी दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिलेशनशिप दोनों के बीच में हमने डेवलप करवाया था अभी, तो उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूं कि इसको मैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन की तरह नहीं ले रहा हूं, मैं इसे किसा ले रहा हूं, मेटल आयन। तो इसे अगर मेटल आयन माना और इसे भी मैंने मेटल आयन माना, मतलब मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट मैंने क्या मान लिया कि बोथ हाफ सेल आर मेटल आयन, दोनों हाफ सेल को मैंने क्या मान लिया, मेटल आयन। अब ध्यान से समझना, नस्ट इक्वेशन है हर गैल्वेनिक सेल के किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए, एक इक्वेशन है, कौन सा, नस्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन से एक अननोन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मैंने किसकी वैल्यू दी है, ई सेल की वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू, ई सेल की, और नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एनी हाउ मुझे कंसंट्रेशन तो पता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, वो तो रिएक्शन से मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे ई नॉट सेल पता यहां पे नहीं है, मुझे ई सेल पता है, ई नॉट सेल यहां पे पता नहीं है। तो ई नॉट सेल पता नहीं है, तो हम लोगों ने अगर इसको मेटल आयन हाफ सेल मान लिया, इसको भी मेटल आयन मान लिया, तो बेटा दोनों तरफ का सेम टाइप का सेल डाल दिया मैंने, मेटल आयन, इधर भी मेटल आयन, और दोनों तरफ कंसंट्रेशन भी मैंने सेम डाल दिया है, 0.05 मतलब दिस सेल कैन बी ट्रीटेड एज कंसंट्रेशन सेल। पढ़ा था हमने कंसंट्रेशन सेल की खास बात क्या थी,
कि दोनों तरफ का हाफ सेल का टाइप सेम होना चाहिए। अगर इधर मेटल मेटल आयन है तो इधर भी क्या हो, मेटल मेटल आयन। इधर गैस आयन है तो इधर भी क्या हो, गैस आयन। सबसे पहली कंडीशन। और दूसरा, कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से भी फ्लो होता है, और कंसंट्रेशन सेम भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो तो हो ही सकता है करंट का हमारा। तो इसका मतलब अगर इसे भी मैंने मेटल मेटल आयन मान लिया, इसे भी मेटल मेटल आयन मान लिया, और मुझे इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन नहीं है, तो वैल्यू गिवन नहीं होने का मतलब है कि मैं ई नॉट सेल को कितना ले लेता हूं, 0, क्योंकि इसका ई नॉट सेल गिवन नहीं है। और अगर इसे मैंने कंसंट्रेशन सेल मान लिया तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन सेल के ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो उसी एलिमेंट का मैं इधर ऑक्सीडेशन कराऊंगा, उसी एलिमेंट का यहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसे मैंने फर्स्ट केस में क्या माना है बेटा, इसको हम लोगों ने केस 1 किया है। केस फर्स्ट मैंने क्या मान लिया है कि दिस सेल इज ट्रीटेड एज मेटल मेटल आयन हाफ सेल। तो अगर आपने मेटल मेटल आयन हाफ सेल की तरह मान लिया तो केस 1 आपके लिए कौन सा सेल बन जाएगा, कंसंट्रेशन सेल बन जाएगा। और हमें पता है कि सेल विल बी कंसंट्रेशन सेल, सेल विल बी कंसंट्रेशन सेल। और अगर सेल कंसंट्रेशन सेल हो गया तो हमें पता है ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ई नॉट सेल को आपको कितना लेना पड़ेगा, 0। तो ये देखो एक तरीका ये मान के, दूसरा इससे भी मैं करवा रहा हूं। पहले ये देखो, इसके लिए तो स्पेशल रिलेशन की जरूरत पड़ जाएगी, यहां तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं मेटल मेटल आयन की तरह। तो ई नॉट सेल 0 मान लिया, तो अब क्या करोगे, बस सिंपल सा काम है, आपको एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। एनोड हाफ सेल रिएक्शन पे क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन। तो अब आपने इसको मेटल मेटल आयन मान लिया है, तो आप मेटल मेटल आयन मानने का मतलब ही क्या है, आपको सीधा मेटल का, जिस तरीके से मेटल मेटल आयन डील होता है वैसे करना है। आपको इसमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है जो अभी तक रिएक्शन मेटल इनसॉल्युबल के फॉर्म में लिख रहे थे। तो एनोड हाफ सेल पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आपका Ag सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये मेटल मेटल आयन की तरह डील कर दिया मैंने सिंपली, ठीक है ना, मेटल इनसॉल्युबल नहीं है। और इसका ई नॉट अगर नहीं दिया है तो मान लो मैंने कितना मान लिया, x वोल्ट, x मान लिया। अब क्या लिखते हैं हम लोग, कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन पे क्या लिखते हैं, रिडक्शन। अब रिडक्शन भी किसका हो रहा है, Ag प्लस का Ag के अंदर, है ना। कंसंट्रेशन सेल हमने पढ़ रखा है ना, कंसंट्रेशन सेल में दोनों रिएक्शन सेम टाइप की आती है ना, एक दूसरे के उल्टे आती है, क्योंकि दोनों हाफ सेल सेम ही होते हैं। और अगर उसका ऊपर वाले का ई नॉट एक्स है तो बेटा नीचे वाले का कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस एक्स, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया है। अब जैसे ही दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन मिलेगा तो बोलो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, Ag सॉलिड से Ag सॉलिड कैंसिल आउट, सॉलिड है दोनों। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, क्या Ag प्लस एक्वस से Ag प्लस एक्वस भी कैंसिल आउट कर दें, तो ये दोनों कैंसिल आउट कभी गलती से मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक एनोड का कंसंट्रेशन है Ag प्लस का और एक कैथोड पे कंसंट्रेशन है, तो ये ध्यान रखना, इनको कैंसिल आउट मत करना कभी। तो फाइनल सेल रिएक्शन क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन में मैंने बताया था ना, कंसंट्रेशन वाले टर्म नहीं कैंसिल करते। तो Ag प्लस एक्वस ये कहां से लिया मैंने, कैथोड से। कहां से, कैथोड से लिया है, ठीक है। गिब्स Ag प्लस एक्वस कहां से आया, ऊपर वाला कहां से आया है, एनोड से। ये कहां से आया आपका, एनोड से, ठीक है। तो कैथोड से और एनोड से। और इसका अगर अब आपसे ई नॉट सेल पूछ ले सेल का, तो सेल का बेटा ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बिकॉज इट इज ए कंसंट्रेशन सेल, x माइनस एक्स करोगे तो 0 ही आने वाला है। अब बस सिंपली क्या करते हैं हम लोग, नस्ट इक्वेशन लगा देते हैं फाइनली अपना, ठीक है। तो जैसे नस्ट इक्वेशन लगाओगे, आपको क्या फॉर्मूला है नस्ट इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब सारी वैल्यू जो हमें पता है रखते चले जाओ। ई सेल की वैल्यू पता है क्वेश्चन में कितना, 0.79 इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 0 आ चुकी है, माइनस 0.059 बाई n की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 डाल दो यहाँ पे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Ag प्लस कहां से, एनोड से, Ag प्लस ये कहां का, एनोड का, ठीक है, एनोड वाला है ना प्रोडक्ट में। और नीचे कहां से लेंगे Ag प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कहां से, कैथोड से, ठीक है क्या, इस तरीके से। अब सारी वैल्यूज हमें जो जो पता है उनको रख दो तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो ये देखो आपको 0.79 इज इक्वल टू माइनस 0.059, ये 1 को तो 1 ही हो गया, 0.059 लॉग Ag प्लस फ्रॉम एनोड। एनोड की बात करो तो एनोड इस साइड में है,
तो Ag प्लस फ्रॉम एनोड हमें पता नहीं है, हमें तो I माइनस पता है ना, Ag प्लस फ्रॉम एनोड नहीं पता है, तो इसको मैं अभी Ag प्लस फ्रॉम एनोड ही रहने देता हूं, ये मेरे लिए अभी अननोन है, ये पता नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई Ag प्लस फ्रॉम कैथोड, Ag प्लस कैथोड से तो पता ही है, कैथोड का Ag प्लस कितना है 0.05, तो यहां मैंने रख दिया 0.05। अब देखो ये Ag प्लस जो एनोड वाला है ये कैसे मिलेगा, ये Ag प्लस फ्रॉम एनोड वाला कैसे मिलेगा, तो AgI का क्या हम लोग लिख सकते हैं, KSP ऑफ AgI विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या हमें कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस पता है, क्या I माइनस कितना है 0.05, तो कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस पता है, तो क्या मैं यहां से कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विल बी इक्वल टू KSP ऑफ AgI अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस लिख सकता हूं, बोलिए, लिखा जा सकता है ना यहां से। और ये Ag प्लस कहां का है, एनोड वाला है, ये Ag प्लस कहां वाला है, एनोड वाला, ठीक है। तो क्या ये KSP अपॉन ये कितनी वैल्यू है इसकी 0.05 क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो आप सीधे Ag प्लस की जगह पे क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को रख सकते हो बेटा। तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे तो आपका ई सेल का क्या फॉर्म, क्या रिलेशन आएगा निकल के यहां से, जैसे उस वैल्यूज को डालोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.079, 0.79 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 माइनस ऑफ 0. लॉग Ag प्लस ऑफ एनोड की जगह पे कितना रख सकता हूं मैं, KSP अपॉन 0.05, तो लॉग KSP अपॉन 0.05 रखूंगा, और ऑलरेडी 0.05 पहले से है, KSP अपॉन 0.05 और एक पहले से ही है, तो नीचे क्या हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास निकल के आया, और आप देख सकते हो यहां से कितना अननोन है, केवल एक यही अननोन है, ये हमारे लिए क्या है अननोन, जिसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से KSP को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डीलिंग हो गई किसकी तरह, मेटल मेटल आयन हाफ सेल की तरह। तो आपको ये फॉर्मूला आ गया, ये निकल के रिलेशन आया, यहां से आपको KSP क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो इसको हम लोग फटाफट दूसरे वाला केस से भी देख लेते हैं, जब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की तरह लेते हैं। 56 ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट कर रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा 57 मिनट हो गए हैं, तो थोड़ा आगे जा सकता है 1-2 मिनट हम लोगों का लेक्चर, तो आज के लिए चलेगा, क्योंकि आज हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। केस सेकंड की बात करो, केस सेकंड में मैंने किस तरीके से मान लिया, पहले सेल को मैंने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन मान लिया, किसको मैंने, एनोड को मैंने मेटल इनसॉल्युबल, प्लस सेकंड को मैंने मेटल मेटल आयन मान लिया, किसको मैंने, कैथोड वाले को, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मैं सेल को डील करता हूं, एक को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन मान के और दूसरे को मेटल मेटल आयन मेटल सॉल्ट मान के, तो फिर क्या होगा बेटा, किस तरीके से डीलिंग करोगे। अब आपको एनोड पे इसी के फॉर्म में रिएक्शन लिखनी होगी, करते हैं वही काम, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। एनोड हाफ सेल की रिएक्शन पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। किस तरीके से इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी जाती है, तो मैंने तरीका बता दिया आपको। ऑक्सीडेशन होने का मतलब Ag सॉलिड का किस में कन्वर्ट होना बेटा, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में, ये सिंपल होता है ना। लेकिन अगर इसको मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन मान लिया है, तो आपके पास Ag प्लस नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, यहाँ AgI, आई दिया है ना, Cl नहीं है, तो AgI, और यहाँ आपको अगर Ag आए तो यहाँ पे आपको एक I माइनस एक्वस भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन मैंने लिखना सिखा दिया है अभी किस तरीके से, उसी से मैं लिख रहा हूं। तो इसका रिएक्शन किस तरीके से एनोड पे लिखोगे, Ag प्लस I गिव्स AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और इसके लिए जो हमें रहेगा वैल्यू, वो क्या रहेगा, E नॉट ऑफ किसका, मुझे पता नहीं है, अभी अननोन है, तो मैं अननोन के फॉर्म में ही लेके चल रहा हूं क्वेश्चन को। तो E नॉट ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए, Ag ऑब्लिक, नहीं हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा कहां पे आएगा, हाँ Ag आपका लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल में आएगा, सही है, AgI ऑब्लिक क्या आएगा यहाँ पे, I माइनस, ठीक है। इस तरीके से अगर आपने कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन को लिखा तो क्या लिखोगे, रिडक्शन। और रिडक्शन कराने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन वाला तो फिक्स है, क्या करना है, Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये करा दोगे आप। और इसका भी चूंकि हमें E नॉट नहीं पता है, तो इसका भी मैंने E नॉट लिख दिया, E नॉट ऑफ क्या, Ag प्लस ऑब्लिक Ag। अभी अननोन के फॉर्म में ही मैं क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्व हो ही जाना है ये, है ना। फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन
आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे उससे सॉल्व करिएगा। ये सेकंड मेथड भी मैंने बता रहा हूं कि इस सेल को कैसे डील करना है। अब आप अगर डील करते हो तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, Ag से Ag सॉलिड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन क्या मिली हमें, Ag प्लस, कहां से है ये वाला Ag प्लस कैथोड का, Ag प्लस कैथोड प्लस ये I माइनस कहां से लिया हमने, I माइनस फ्रॉम एनोड, I माइनस कहां क्या आया है, एनोड से आया है। गिव्स क्या देगा हमारे लिए, AgI, ठीक है, AgI सॉलिड। और इसका ई सेल अगर कोई पूछे तो इसका ई नॉट सेल क्या लिखोगे बेटा, इसका ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दोनों का सम हो जाएगा, ई नॉट ऑफ Ag ऑब्लिक AgI ऑब्लिक I माइनस प्लस ई नॉट ऑफ, रुक गया है क्या, हाँ चलेगा चलेगा कोई बात नहीं, आज 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नॉट ऑफ किसका बेटा, ई नॉट ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag, Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ठीक है, इसको रख दिया इस तरीके से। अब बस अब क्या करना है हमें, फाइनली नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। तो देखो नस्ट इक्वेशन जैसे ही लगाओगे, अब नस्ट इक्वेशन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई सेल की जगह पे कितना रख देता हूं मैं, 0.79, ई सेल हो गया, दिया है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की जगह पे कितना आएगा, ई नॉट ऑफ Ag ऑब्लिक AgI ऑब्लिक I माइनस, ठीक है, प्लस ई नॉट ऑफ किसका, Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ठीक है। तो 0.79 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट सॉलिड है तो 1 ले लेंगे, रिएक्टेंट में ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, दोनों एक्वस थे ना, तो एक्वस को तो दोनों लेना पड़ेगा। तो Ag प्लस कहां से, एनोड से, ठीक है ना, नहीं Ag प्लस कहां से, कैथोड से, सी लिख देता हूं, इनटू I माइनस कहां से, एनोड से, I माइनस कहां से, एनोड से, ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब ये वाला रिलेशनशिप तो मैंने अभी बताया ही स्पेशल टाइप वाले रिलेशनशिप में आपको, ये देखो ये कौन सा है, ई नॉट क्या है, ये आपका ई नॉट ऑफ ये क्या है आपका, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, Ag पीछे दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये ई नॉट ऑफ क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अभी हमने है ना जनरल रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, जो रिलेशनशिप निकाला था उस रिलेशनशिप को यूज करके 0.059 है ना लॉग ऑफ KSP आ रहा था, तो यहां से 0.059 लॉग ऑफ KSP आ जाएगा आपके पास। देखो Ag प्लस कैथोड पे हमें पता है, Ag प्लस कैथोड पे कितना बेटा, 0.05, I माइनस फ्रॉम एनोड, एनोड पे I माइनस भी कितना है, 0.05, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/0.05, करवा नहीं रहा हूं मैं, बस बता देता हूं, 1/0.05, 0.05, तो 0.05 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ log 1/0.05 का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के रिलेशनशिप को अभी जो मैंने बताया था माइनस 0.059 है ना, लिख ही देते हैं, क्या आएगा ये, माइनस 0.059 लॉग ऑफ KSP आएगा। आप इसका रिलेशन जब देखोगे अभी उसमें साइन एक्सचेंज करके देख लेना, ये ऑक्सीडेशन दिया है, रिडक्शन दिया है, ठीक है, तो माइनस 0.059 लॉग KSP माइनस 0.059 लॉग 1/Ag प्लस कहां से आपका, कैथोड से, इंटू I माइनस कहां से आपका, एनोड से, ठीक है। और बेटा इनकी वैल्यू दोनों की दी है, यहां से 0.059 कॉमन ले लो, तो 0.059 माइनस के साथ कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, लॉग ऑफ KSP प्लस लॉग दिस, तो लॉग A प्लस लॉग B को लॉग KSP अपॉन इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो वही निकल के आएगा। मतलब आप इसको अगर देखोगे बेटा तो ये भी फाइनली इसी में आने वाला है, यही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी हम लोग दूसरे केस में भी डील कर सकते हैं। तो डेट कंप्लीट्स आवर कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल पूरी तरह से हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। मर्क्यूरी सेल जो होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, वो भी इसी का फॉर्म है, उसमें बस Hg2Cl2 है, तो उसको देख लेना बुक से, 5 मिनट लगेगा उसको देखने में। तो हमने गैल्वेनिक सेल को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कितना हो गया।